थानेदार बनने के लिए भी ग्रेजुएट होना जरूरी है। हवलदार बनने के लिए भी 12वीं पास होना जरूरी है। क्लर्क बनने के लिए भी 10वीं पास जरूरी है। चपरासी बनने के लिए 8वीं पास जरूरी है। लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। और ये भारत में हो रहा है, जो अध्यात्म का, पठन पाठन का विश्वगुरु कहा जाता है। उस भारत में जहां वेद पुराण बना, जहां प्राचीन काल से, आदिकाल से लोग शिक्षित रहे हैं, वहां आज भी सांसद, विधायक, मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। अब विधायक, सांसद, मंत्री की ड्यूटी क्या है? कानून बनाना। और कानून कैसे बनाना? संविधान के अनुसार बनाना। संविधान उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ ही नहीं सकते। भाई जब अंगूठा टेक है, निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, 4वीं 5वीं पास है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ लेंगे? जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कानून कैसे बनाएंगे? जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ पाएंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लागू हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है? जो लागू हुआ है वो सही लागू हुआ है कि नहीं लागू हुआ है, और जो बचा हुआ है उसको कैसे लागू करना, उनको पता कैसे चलेगा? हम ड्राइवर उसको रखते हैं जिसको गाड़ी चलाना आता है। आप किसी ऐसे आदमी को ड्राइवर रख सकते हैं जिसको गाड़ी चलाना बिल्कुल ना आता हो? आप किसी ऐसे व्यक्ति से इलाज करा सकते हैं जिसने मेडिकल की पढ़ाई नहीं किया हो? आप किसी ऐसे बच्चे से, किसी ऐसे व्यक्ति को ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपने घर बुला सकते हैं जो अंगूठा टेक हो, पढ़ा लिखा ना हो? तो जब आप एक जिसको ड्राइविंग नहीं आती उससे गाड़ी नहीं चलवाते, जो एमएससी, बीएड, एमए, बीएड नहीं होता उससे ट्यूशन नहीं पढ़वाते, जो एमबीबीएस नहीं होता उससे इलाज नहीं कराते, तो अनपढ़ लोगों को आप अपना भाग्य विधाता क्यों बनाते हैं? अनपढ़ लोगों को आप विधायक क्यों चुनते हैं, सांसद क्यों चुनते हैं? और चलो ये तो बात समझ में आती है, भाई मुफ्त का वादा करके जाति के आधार पे लोग अपना मांगते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए कानून क्यों नहीं बना रही? हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट हो चुका है, यानी 8वीं पढ़ना सबके लिए जरूरी हो चुका है। तो हम कह रहे हैं नहीं बीए, नहीं 12वीं, नहीं 10वीं, तो कम से कम सांसद, विधायक बनने के लिए 8वीं पास तो अनिवार्य कर ही देना चाहिए। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। ऐसे ही सबकी मैक्सिमम एज लिमिट है, किसी की 60 साल, किसी की 62 साल, किसी की 65 साल। लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं। जब हम ये मानते हैं कि 65 साल के बाद व्यक्ति का दिमाग जज बनने लायक नहीं है, क्लर्क बनने लायक नहीं है, कमिश्नर बनने लायक नहीं है, तो जिस व्यक्ति का दिमाग या जिसकी शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता 65 के बाद खत्म हो गई कि वो किसी काम लायक नहीं बचा, तो फिर वो सांसद, विधायक, मंत्री लायक कैसे बच गया? भाई सांसद, विधायक, मंत्री के बाद तो ज़्यादा काम होता है। उनको तो नीति निर्धारक हैं, उनको पॉलिसीज बनाना है, उनको कानून बनाना है। तो मतलब जो आदमी इस लायक नहीं है, जिसको हम मान के फिट बैठते हैं, भाई 65 साल जो रिटायरमेंट एज इसलिए तो रखी गई है कि भाई 65 साल में आदमी फिजिकली अनफिट हो जाता है, मेंटली भी वो कमज़ोर हो जाता है। तो जो आदमी फिजिकली मेंटली कमज़ोर है और तहसीलदार, हवलदार, कलेक्टर, क्लर्क बनने लायक नहीं है, वो रिटायर कर देते हैं, उसी व्यक्ति को हम दोबारा एमएलए, एमपी क्यों बना सकते हैं, क्यों बनाते हैं? उसी को दोबारा जज क्यों बनाते हैं? सांसदों, विधायकों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, मैक्सिमम एज लिमिट हो, इसके लिए मैंने पीआईएल फाइल किया है। पीआईएल चल रही है। अभी वर्तमान कानून के अंतर्गत ये किसी को 2 दिन की सजा हो जाए, 48 घंटे मात्र, तो वो ड्राइवर, चपरासी, क्लर्क, हवलदार कुछ नहीं बन सकता। पूरी लाइफ वो नौकरी कर ही नहीं सकता। सरकारी तो छोड़िए, 2 दिन की सजा के बाद कोई प्राइवेट आदमी भी उसको नहीं रखेगा। हाँ, अगर उसको न बताए तो अलग बात है, अगर किसी को पता चल जाए, किसी फैक्ट्री वालों को पता चल जाए कि इसको 2 दिन की सजा हो चुकी है कोर्ट के जरिए, तो उसको वो प्राइवेट जॉब भी नहीं देगा। लेकिन 2 दिन तो छोड़िए,
जिसको 2 साल की सजा हो रही है वो भी चुनाव लड़ सकता है, पार्टी बना सकता है, पार्टी पदाधिकारी बन सकता है। जब 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तब चुनाव लड़ने पे रोक लगेगा। समझिए इसको। 2 दिन की सजा पे वो क्लर्क नहीं बन सकता, कांस्टेबल नहीं बन सकता, होमगार्ड नहीं बन सकता, ड्राइवर नहीं बन सकता, कंडक्टर नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। लेकिन 2 साल तक की सजा पे, 2 साल तक की सजा पे वो विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, गृह मंत्री बन सकता है, शिक्षा मंत्री बन सकता है। जब 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तब उसके चुनाव लड़ने पे 6 साल का बैन होगा। चुनाव लड़ने पे 6 साल का बैन, लेकिन पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे वो भी नहीं। उदाहरण के लिए लालू यादव को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो वो चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन पार्टी बना सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष तो बने हुए हैं। चौटाला आज भी पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं, शशिकला पार्टी अध्यक्ष बनी हुई है, मधु कोड़ा अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये सिचुएशन आपको लगता नहीं गलत है? इसको कौन ठीक करेगा? तो सरकार की ड्यूटी है कानून बना के ठीक करना। इलेक्शन कमीशन बहुत कई बार कह चुका है, लॉ कमीशन कई बार कह चुका है कि अपराधीकरण रोकिए, अपराधीकरण रोकिए। इस देश में इस समय 44% सांसदों के ऊपर खिलाफ केस चल रहा है। देश भर में अगर सारे विधायकों को देखिए तो एवरेज लगभग उनका भी 43-44% है जिनके खिलाफ, मतलब लगभग आधे सांसदों विधायकों के खिलाफ मामले चल रहे हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है, इवन पाकिस्तान में भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश में भी नहीं, लेकिन भारत में चल रहा है। तो सजा याफ्ता के चुनाव लड़ने पे लाइफ बैन हो, लाइफ टाइम बैन हो, एक मेरी एपीआई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सजा याफ्ता के पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे लाइफ बैन हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है। इसी तरीके एक व्यक्ति 2 जगह वोट नहीं डाल सकता। मैं 2 जगह वोट नहीं डाल सकता। मान लीजिए आज चुनाव है लोकसभा का या आज विधानसभा का चुनाव है, तो मैं केवल अपने जो हमारा घर के आसपास का जो बूथ है वहीं वोट दे सकते हैं। हम दूसरी विधानसभा में जाके वोट नहीं डाल सकते। तो मैं 2 जगह वोट तो नहीं डाल सकता, लेकिन मैं 2 जगह से चुनाव लड़ सकता हूं। आप जरा सोचिए, हम और आप 2 जगह वोट नहीं डाल सकते, लेकिन 2 जगह चुनाव लड़ सकते हैं, 2 जगह से विधायक बन सकते हैं। अब 2 जगह से चुनाव होगा, 2 जगह से जीत जाते हैं, फिर एक जगह छोड़ते हैं, फिर वहां बाईपोल होता है, फिर पैसा खर्च होता है, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, फिर दुनिया भर की, फिर वहां विधायक सांसद के प्रसार करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां फिर उसको जीतने के लिए अपनी ताकत झोंकती हैं। क्या इसको बंद नहीं करना चाहिए? जब 1 नेशन 1 पर्सन 1 वोट है तो 1 पर्सन 1 कंस्टिट्यूएंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? 1 कैंडिडेट 1 कंस्टिट्यूएंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? कि जब एक व्यक्ति एक ही जगह से वोट दे सकता है तो एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए? 2 जगह से क्यों चुनाव लड़ना? इतना पैसे की बर्बादी हो रही है। इसको भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। इसी तरीके से आज की डेट में नगर निगम का चुनाव होगा, अलग वोटर आईडी बनेगी। ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, अलग वोटर आईडी बनेगी। विधानसभा का चुनाव होगा, अलग वोटर आईडी बनेगी। लोकसभा का चुनाव होगा, अलग वोटर आईडी बनेगी। तो पूरे साल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, खासतौर बेचारे टीचर, इनकी ड्यूटी वोटर आईडी ठीक करने में लगी रहती है। क्यों भैया, क्या जरूरत है? 1 नेशन 1 वोटर आईडी क्यों नहीं हो सकती? आपकी एक वोटर आईडी बन जाएगी, आप उसी वोटर आईडी के आधार पर ग्राम प्रधान को भी चुनाव वोट दो, पार्षद को भी वोट दो, विधानसभा में भी दो और लोकसभा में भी दो। अलग अलग क्यों? दूसरा, ये घर घर, आप ये बताओ, वोट देना हम सबकी ड्यूटी है, तो हम सारे काम कर सकते हैं, तो अपने पोस्ट ऑफिस में जाके अपनी वोट नहीं बनवा लेंगे क्या? राशन कार्ड क्या घर घर कोई आके बनाता है? राशन कार्ड हम जाके अपना वोट बनवाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस कोई घर घर आके बनाता है क्या? ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो घर घर बनाया जाता है? कोई नहीं। तो ये वोटर आईडी फिर इतने सारे हम पूरे देश के लोगों का क्यों ड्यूटी लगा देते हैं जाके घर घर बनाओ? अगर हम ये जो पूरे देश भर में आपके पोस्ट ऑफिस है, इन पोस्ट ऑफिस पे आजकल ज़्यादा काम धाम बचा नहीं है, क्योंकि लोग चिट्ठियाँ लिख नहीं रहे हैं, अंतर्देशीय लिख नहीं रहे हैं, तो चिट्ठी वाला काम कम हो गया है। चिट्ठी वाला काम ईमेल से हो रहा है या कुरियर के जरिए हो रहा है।
तो पूरे देश भर के जो पोस्ट ऑफिस हैं, अगर हम इसको नोडल सेंटर घोषित कर दें वोटर आईडी बनवाने का, एक जो वहां पोस्टमैन रहेगा उसी को ड्यूटी दे देते हैं, या एक चलो अलग से आदमी बैठा देते हैं, वो सबकी एप्लीकेशन ले लिया करेगा। भाई आजकल लोगों ने पोस्ट ऑफिस जाना छोड़ दिया है। मुझे लगता है 20-25 साल हो गए मैं पोस्ट ऑफिस गया ही नहीं, कोई काम ही नहीं पड़ता पोस्ट ऑफिस का। हर चीज़ व्हाट्सएप पे हो रही है, ईमेल पे हो रही है, फ़ोन पे हो रही है, तो चिट्ठी वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। और बाकी जो दूसरे काम होते हैं कुरियर्स हो जाते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस तो इस समय खाली पड़े हुए, कोई काम नहीं पोस्ट ऑफिस में। अगर हम एक व्यवस्था ये कर दें कि ये जो वोटर आईडी वाला फॉर्म है इसको हम पोस्ट ऑफिस पे रख दें, वोटर आईडी, और सब लोग वोट देना चाहते हैं, जिनको वोट देना होगा वो जाके पोस्ट ऑफिस में अपना फॉर्म भर देंगे, पोस्टमैन उस फॉर्म को तहसील तक पहुंचा देगा, तहसील से वोटर आईडी बन के वापस पोस्ट ऑफिस पे आ जाएगी, फिर लोग 15 दिन बाद 1 महीने बाद जाके पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर लेंगे। अरे भैया, जब हम राशन कार्ड बनवाने जा सकते हैं, हम वोटर आईडी बनवाने क्यों नहीं जा सकते? हम पासपोर्ट बनवाने जा सकते हैं तो वोटर आईडी बनवाने क्यों नहीं जा सकते? हम आधार बनवाने जा सकते हैं सेंटर पे, तो हम वोटर आईडी बनवाने अपने पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं जा सकते? पोस्ट ऑफिस तो पूरे देश में फैला हुआ है। हर व्यक्ति, कोई जिसका कहीं पे भी घर है उसके 2-3 किलोमीटर के एरिया में पोस्ट ऑफिस है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है सरकार इसको क्यों नहीं कर रही है। तो पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर घोषित करने के लिए मेरी पीआईएल चल रही है। दुर्भाग्य यह है कि तारीख ज़्यादा मिल रही, सुनवाई कम हो रही है। आशा करता हूँ इस पर जल्दी सुनवाई होगी।